क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति में आए हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु को स्वीकार करते हुए हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। एक छोटे से आराधना के गीत के साथ आज की इस हुजूरी को हम शुरू करें। जब हम गीत गाते हैं तब हम सच में प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। संत अगस्टिन कहते हैं, जो गाकर प्रभु की स्तुति करता है वो दुगनी प्रार्थना करता है। आइए मन लगाकर पूरे श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हम यह गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करें। पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु तेरी आराधना। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, पूरे परिवार को प्रभु के सामने लाते हुए, प्रभु तेरी हमारे प्रियजनों को प्रभु को अर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी आराधना हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी आराधना। हालेलुया, बाप की स्तुति हो, पिताजी आपकी स्तुति हो, हे पिता आपकी महिमा हो, हे पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, हे पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी आराधना, यीशु आपकी आराधना, जीसस, जीसस। परम प्रसाद में आपकी आराधना हो प्रभु जी। उन सभी लोगों के साथ हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं जो इस क्षण हमें देख रहे हैं प्रभु जी। उन सभी परिवारों के साथ हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने हाथों को खोल कर रखते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए स्तुति करें। हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार से। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्यारे भाई और बहनों, पिछले साल
जब हम बहुत दुख से गुजर रहे थे, हमने कई मृत्यु को देखा, हम में से कई लोग बीमार रहे, हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी। तब हमने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, क्या काम होगा, कौन जिएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। हमने बहुत टेंशन लिया था। लेकिन तभी भी प्रभु हमसे कहते थे, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। हमारे जीवन में हमें एक चीज बहुत पसंद है, अपना टेंशन लेकर चलना। कितनी बार प्रभु ने कहा है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फिर भी हम अपनी ही दुनिया में चलते हैं। हम हमेशा टेंस रहते हैं, कल क्या होगा इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एक ईश्वर है जो हमारे साथ चलता है। इसीलिए ही जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में प्रभु कहते हैं, क्या मैंने तुमको यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। कई बार जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलें आती है, दिक्कतें आती है, हमने जैसा सोचा था, हमने जैसा प्लान किया था, वह कुछ नहीं हुआ, तब हमें टेंशन होता है, घबराहट होती है। कई लोग टैबलेट्स लेते हैं एंग्जाइटी के, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। लेकिन प्रभु कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, डरो मत, घबराओ मत, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन सत्य प्रतिज्ञा है, यह बहुत सच है, शायद जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। लेकिन जब हम चिंता में रहते हैं तो हमें प्रभु के सानिध्य का एहसास नहीं होता। अगर प्रभु के सानिध्य का एहसास हो तो जिस प्रकार दाऊद ने कहा स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 4 में, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट का शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर मृत्यु भी मेरे जीवन में आए, बीमारी मेरे जीवन में आए, अगर मेरे घर में कोई नौकरी ना हो, घर में झगड़ा हो, दुख हो, निराशा हो, मैंने जो कुछ चाहा वो मुझे कुछ नहीं मिला, तो भी मैं निराश नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ चलता है, मेरे साथ रहता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़ता है या फिर माँ एक बच्चे को गोद में लेती है, उसी प्रकार प्रभु भी हमारा हाथ पकड़ता है, हमें गोद में लेता है। यह ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो माता और पिता का रूप है। बच्चों को टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके माता पिता उनके लिए सब कुछ कर देंगे, सब चीज की व्यवस्था कर देंगे। बस टेंशन होता है हम बड़ों को, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे विश्वास से ज्यादा काम करती है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। हमारी सारी चिंताएं,
हमारे प्लान्स, हम जिस चीज़ के बारे में बहुत अधिक चिंतित है, जीवन साथी हो सकता है, बच्चे, व्यवसाय, या हमारे घर में जो अशांति है, या अगर हम बीमार हो तो उसके बारे में, हमारे सभी प्रॉब्लम्स को प्रभु को समर्पित करें। हर विश्वास करें कि प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो हमें सांत्वना देगा, सहारा देगा। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। हाँ प्रभु जी, असंख्य चिंताएं मुझे घेरी रहती है, मुझे तेरी सांत्वना का सहारा चाहिए। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते रहे। सभी प्रॉब्लम, सभी दुख, सभी तकलीफें, सभी निराशा के पल, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। जीसस, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। हाँ प्रभु तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन के हर राह में वो हमारे साथ है। हम जिस भी हालत में हो, अगर हम प्रभु की ओर मुड़े तो वह जरूर हमारे पास दौड़े आएगा। जब हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना है, वो हमें बता के देगा। हर दरवाजे हमारे मुंह पर बंद हो जाए, लेकिन वो हमारे लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। यह प्रभु का वचन है। मैं तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोल दूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु जी, पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। जीवन के हर हालात को समर्पित करती हूँ। हर मोड़ पर प्रभु जी समझ में नहीं आता क्या करना है। प्रभु जी राह दिखाइए। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी। हाथ थाम लेना जब प्रभु द्वार जी। बंद होंगे, फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना। मतलब कि इस दुनिया में हाँ प्रभु जी, यीशु है अपना। केवल तू है प्रभु जी। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे
जी लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर यीशु हमारे साथ है। चिंता न कर, थैंक यू जीसस। वो तेरे तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना न प्रभु, कर, तेरी स्तुति हो। तेरे साथ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद वो प्रभु। तेरे साथ है, हे चिंता न कर, वो तेरे साथ है। हर क्षण हमारे साथ रहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारा हाथ पकड़कर हमें संभालते हुए आगे बढ़ाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे जीवन के सभी दुख, सभी चिंताओं को, हमारे जीवन के सभी भार को अपने ऊपर उठाकर हमें प्रेम शांति से भरने वाले, हमारे जीवन में सांत्वना देने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।